गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पार्ट 2 है हिंदी वसंत में। और पार्ट 2 के जो शीर्षक हैं वो दादी माँ हैं। और जो इस कहानी के लेखक हैं वह श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। उन्होंने इस कहानी को लिखा है, इस पाठ को लिखा है। तो बच्चों, यह जो पाठ है यह दादी माँ के बारे में है। यह पाठ संस्मरण विद्या पर आधारित है। और संस्मरण का मतलब होता है याद करना, किसी को याद करना। और इस पाठ में लेखक को अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है। लेखक जो कि घर पर नहीं है, घर से बाहर है वो। और जब उनको अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो लेखक को दादी माँ की हर बातें याद आती हैं और दादी माँ की याद आने लगती है लेखक को, जो कि लेखक घर पर नहीं है, घर से बाहर हैं। और घर से उनके बड़े भाई का पत्र जाता है लेखक को कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों, हमारे जीवन में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इनकी अहम भूमिका होती है। तो यही इस कहानी में लिखा गया है कि एक बार क्या होता है, एक बार लेखक तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। और उनको तालाब में क्या है, नहाने में बहुत मज़ा आता है। और लेखक को तालाब में नहाने की वजह से क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। जब लेखक बीमार पड़ते हैं तो उनको याद आती है कि दादी कैसे मेरे साथ रात रात भर जगी रहती थी। क्योंकि लेखक दादी के पास नहीं है, वो बाहर हैं। तो जो पत्र में पढ़ते हैं कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है, दादी माँ का देहांत हो गया है, तो उनको ये सब बातें याद आती हैं। तो जब एक बार क्या होता है, लेखक तालाब में नहाते हैं, जलाशय में, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेखक को बुखार हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो दादी माँ क्या है, उनके साथ रात भर जगी रहती थी। दादी माँ लेखक के कमरे की साफ सफाई करती थी। और दादी माँ गांव के लोगों को भी, उनका भी बहुत ध्यान रखती थी। और लेखक याद करते हैं कि जब गांव में जब विसूचिका होते हैं, वो तो बोलते हैं डायरिया को। तो जब गांव में विसूचिका नामक बीमारी फैली थी, तब दादी माँ बहुत ध्यान रखती थी, सबका क्या है, बहुत ध्यान रखती थी। दादी माँ भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। और जब लेखक किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ सोचती थी कि सब काम मेरे देख रेख में हो। और किशन भैया जो है वो क्या है, लेखक के बड़े भाई हैं। और दादी माँ बहुत खुश थी, दादी माँ का व्यवहार बहुत अच्छा था। और दादी माँ ने एक बार क्या किया, कुछ पैसे जो गांव की कोई औरत थी, एक रामी की चाची, उसका नाम था धन्नो, उसको क्या कर दिया था, कुछ पैसे कर्ज पर दे दिए थे। लेकिन वह उन पैसों को वापस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसकी लड़की की शादी थी और उसने अपने लड़की के शादी के लिए वो पैसे दादी माँ से लिए थे। तो जब वह दादी माँ के पैसे वापस नहीं दे पाई तो दादी माँ ने उसको कहा कि मेरे पैसे दो। जब नहीं दे पाई, जब उसने कहा कि मेरी लड़की की शादी है, तो दादी माँ 10 रुपये और दे देती है कि मेरी तरफ से अपनी लड़की को दे देना। क्योंकि दादी माँ बहुत व्यवहार कुशल थी और दादी माँ सबका ध्यान रखती थी। फिर लेखक को एक बात और याद आती है कि जब किशन भैया की शादी हुई तो लेखक की तबीयत उस समय
खराब हो गई थी। लेखक अपनी दादी से बहुत प्रेम करते थे और जब लेखक की तबीयत खराब हुई तो दादी माँ उनके साथ ही रही, लेखक के साथ ही रही। इसके बाद लेखक ने अपने दादी माँ के दूसरे पक्ष के बारे में बताया है। लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे और उनका जो वो कर्ज नहीं दे पाए थे लोगों का, तब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तब दादी माँ ने क्या किया, दादी माँ के जो पुराने कंगन थे जो दादाजी ने उनको उनकी शादी के समय दिए थे, यह सब उन्होंने उनको दे दिए। और यह सभी बातें लेखक को बहुत याद आती हैं। और लेखक के हाथ में जो बड़े भाई का पत्र रहता है, उन्हें बार बार देखते रहते हैं पत्र को, और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पत्र पढ़कर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। और यही सब बातें इस कहानी में हैं, क्योंकि जहाँ लेखक की दादी माँ की मृत्यु हुई, देहांत हुआ, वहाँ पर लेखक नहीं है, लेखक बाहर हैं। और वहीं उनको ये सभी बातें याद आ रही हैं जब उन्होंने अपने बड़े भाई का पत्र पढ़ा। बड़े भाई का पत्र उनके लिए जाता है, वो पढ़ते हैं तो उनको दादी की ये सब बातें याद आती हैं। यह इस पाठ में है और आप इस पाठ को और अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना। आपने कठिन शब्द लिख लिए होंगे और आज मैं आपको शब्दार्थ सेंड करूँगी ग्रुप में, वो शब्दार्थ आप लिख लेना। और जो भी काम दिया जा रहा है वह सभी काम आपको करना है अच्छे ढंग से, और शब्दार्थ याद भी करने हैं। और नेक्स्ट डे मैं आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर दूंगी। धन्यवाद।